बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, नई रेसिपी वेलकम टू फूडी क्वीन आरफा। आज बहुत ही यूनिक तरीका का मैंने रेसिपी लेके आई हूँ, ज़रूर देखिएगा क्योंकि बकरे के गोश्त सभी के घर पे मौजूद है। और यहाँ पर मेरी रोटी भी बच गई थी, मैं बची हुई रोटी के साथ मैंने लेफ़्ट ओवर मतलब रोटी के साथ में बनाऊँगी। इसको मतलब ये तकाशु भी बोला जाते हैं, हम लोग ज़्यादातर इसको बची हुई रोटी को तकाशु बोलते हैं। ये लेफ़्ट ओवर की बनी हुई है, बहुत मज़े की बनती है। ये मैं कीमा के साथ बनाऊंगी ये लेफ़्ट ओवर रोटी की रेसिपी। इसको मतलब स्नैक के साथ भी आप ले सकते हैं, ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं। और मज़े की एक चटनी भी बनाऊंगी, ज़रूर देखिएगा मैंने घर पर कैसे बनाई थी पिज़्ज़ा की चटनी। और बिल्कुल बहुत ही लाजवाब, आपको यकीन नहीं होगी कि मैंने बची हुई रोटी के साथ इतनी मज़े की ये बनाई हूँ। ठीक है, चलिए मैं अपनी रेसिपी को स्टार्ट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हमारी रात की रोटी अचानक मतलब होती है ना कि कभी कभी किसी को मन नहीं करता है कि खाने का। इसी तरीके से मेरे घर पे भी कुछ लोगों को खाना मतलब भूख नहीं लगी थी, रोटी बच गई थी रात की बची हुई रोटी है। अब मैं सोच रही क्या करूँ अब मैं, क्योंकि बहुत जल्दी मेरे घर पे बहुत ही कमी बचती है बासी रोटी। ज़्यादा मैं कोशिश करती कि रात में रोटी सारा ख़त्म हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ कि रोटी हमारी बच गई। मैं सोची नहीं, अभी तो गोश्त भी रखी हुई है, चलिए बची हुई रोटी के साथ कुछ रेसिपी मैं आप लोगों के सामने शेयर करूँगी। यहाँ पर मैंने कोन ले ली हूँ, ये मीठी वाली कोन है, ठीक है ना, जिसको क्योंकि दो तरीक़े का भुट्टा आता है। एक ये थोड़ा महंगी होती है, ये वाली भुट्टा थोड़ा ही स्वीट मतलब स्वीट कॉर्न है ये, ठीक है ना। ये स्वीट कॉर्न है, खाली इसको हल्का सा मैंने बॉईल की थी। इसको बॉईल करने की भी दरकार नहीं होती क्योंकि ये नेचुरली बहुत काफ़ी सॉफ्ट होती है। फिर भी इसको हल्का सा मैंने बॉईल की थी, बस ज़्यादा नहीं, एक बॉईल आई थी। मैंने गैस को ऑफ करके इसको मैं ठंडे कर ली। ठंडे करके इस तरीके से कट कर दीजिए। ये कॉर्न देने से क्या होता है ना, स्वीट कॉर्न देने से बहुत इसका टेस्ट बहुत अलग ही आती है, बहुत अच्छी लगती है इसकी बाइट जब मुँह में आती है, इसलिए मैंने कॉर्न इसमें ऐड कर रही है। अगर आपको ऐड नहीं करना है भुट्टा तो बिल्कुल मत करिएगा, नॉर्मल भुट्टा भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने इस तरीके से काट दी। यहाँ पर मैंने 3 प्याज ली, 3 प्याज को बड़े बड़े में कट करके मैं दिखाऊंगी इस प्याज को मैं क्या करूँगी। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए मेरे कैसे बना रही हूँ बची हुई रोटी की स्नैक बोलिए या ब्रेकफास्ट में भी आप ले सकते हैं इसको। मैंने तो ये ब्रेकफास्ट में ही बनाई थी इसको। अब यहाँ पर मैंने कुछ लहसुन का 5 से 6 पीस मैं लहसुन ले ली और एक टुकड़ा मैंने अदरक ली हूँ। आप इससे मैंने चॉप कर लूँगी अदरक लहसुन। और यहाँ पर प्याज, जो भी प्याज है थोड़े थोड़े करके देना है, एक बार में ज़्यादा भर दीजिएगा तो बिल्कुल ये चलेगी नहीं, थोड़ा थोड़ा आपको देना है। इसको अच्छे से ग्राइंड कर दीजिए, जिस तरीके से देखिए बंद कर दीजिए, सारा मैं ग्राइंड कर लूँगी इसी तरीके से आराम से। अब इस तरीक़े से मैं कर रही हूँ पूरा, क्योंकि ना बारीकी जब रहेगी ना तभी अच्छी लगेगी। देखिए मैंने यहाँ पर लहसुन अदरक को दोनों को भी मैंने बारीकी कट की हूँ, क्योंकि इसकी बाइट आती है ना बहुत काफ़ी अच्छा लगता है। इसके यहाँ पर लहसुन का पेस्ट का इस्तेमाल मत करिएगा, इसी तरीक़े से दीजिएगा जिस तरीक़े से मैं दे रही हूँ। इसी तरीक़े में सारा ओनियन प्याज को मैं इसी तरीक़े से बारीक कट कर लूँगी, ठीक है ना। इसी तरीक़े से आप मैं दोबारा इसके अंदर डालूँगी, डाल के फिर से मैं ग्राइंड कर लूँगी सारा। ये काफ़ी अच्छी है, मैंने बहुत अपनी वीडियो में ये वाली चॉपर वाली मैं दिखाई हूँ। ये आप ले सकते हैं क्योंकि बहुत ईज़िली है, क्योंकि लेडीज़ अभी काफ़ी बिज़ी रहती है, काम टाइम को भी कम बजट में रेडी हो जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए मैंने सारी ऑनियन को कट कर ली थी। कट करने के बाद मैंने क्या की हूँ, मैंने एक कढ़ाई में मैंने तेल दे के इसमें प्याज दे दी थी। प्याज हल्का सा सौटे हो गई है, होने के बाद ये मेरी कीमा है, ठीक है ना। मोटे मोटे पी लेना है, ज़्यादा छोटी नहीं लेना है। गोश्त का मतलब छोटा थोड़ा सा, कीमा तो काफ़ी बारीकी होती है, थोड़ा छोटे छोटे पीस में कटी हुई है गोश्त है, क्योंकि अभी सबके घर पे गोश्त के मतलब सबके फ्रिज में तो गोश्त तो ज़रूर होगी अभी, इसलिए मेरे पास भी थी। मैं सोची कीमा का मैं बनाऊँगी, ठीक है ना, इसलिए मैं कीमा की बनाई है। क्योंकि आलू चपाती का, आलू और वेजिटेबल का सभी कोई बनाते, लेकिन इस तरीक़े से कीमा का भी ज़रूर ट्राई करिए आप। यहाँ पर मैंने क्या की हूँ, इस तरीक़ा से एक तरीक़ा से मैंने इस प्याज को, थोड़ा सा प्याज को मैंने लाल करके कीमा डाल दी हूँ, ठीक है ना। प्याज डाल के कीमा यहाँ डाल दी, भून रही है। तो इस प्याज को मैं थोड़ा सा रहने दूँगी, मैं बाद में दिखाऊँगी इसका इस्तेमाल, मैं बाकी बाद में करूँगी। थोड़ा सा प्याज को मैंने कढ़ाई में डाली थी, जो अदरक लहसुन दे के डाली हूँ। यहाँ पर जो प्याज है सिर्फ प्याज डली हुई है, ये प्याज और कौन को मैं बाद में इस्तेमाल करूँगी। अब ये प्याज और ये की हमारी छोटी वाली की गोश्त को गोश्त के साथ अच्छे से भून लेना है। जब अच्छे से बिल्कुल भुना आ जाएगी, यहाँ पर मैं चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल करूँगी, कम से कम मैं 4 पैकेट दूँगी। अगर चम्मच से देखिएगा तो खाने का एक बड़े चम्मच मैंने ये चिली फ्लेक्स ले ली। आप घर पे भी आराम से बना सकते हैं, ये मैं पैकेट वाली इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मेरे घर पे बहुत सारी ये पड़ी
पड़ी हुई है, बहुत सारी है, इसलिए मैं ये पैकेट का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मैंने इसको भी अच्छे से भूनूंगी। जब अच्छे से इसको भूनने के बाद कुछ मैं मसाला भी इसमें ऐड करूँगी। घर की जो मसाला है, नॉर्मल मसाला, कोई ज़्यादा हैवी नहीं। यहाँ पर जैसे कि मैंने हल्दी का पाउडर इस्तेमाल की हूँ। हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करने के बाद यहाँ पर मैंने ज़ीरा पाउडर इसमें ऐड की हूँ। ज़्यादा नहीं, सब हाफ़ टी स्पून करके इस्तेमाल की हूँ। हाफ़ टी स्पून मैंने ज़ीरा पाउडर दे दी हूँ, हाफ़ टी स्पून मैंने धनिया पाउडर दे दी हूँ। अब इसके अंदर मैंने दूंगी नमक, आपको दे देना है, फिर काली गोलकी दे देना है। यहाँ पर देखिए मैंने हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ा सा कम काली गोलकी का इस्तेमाल की हूँ। अब यहाँ पर मैंने नमक दे दूँगी। नमक अपने कीमा के हिसाब से, जितनी क्वांटिटी के हिसाब से दीजिए। मैं आधा चम्मच दे रही हूँ, खाने की छोटी चम्मच से आधा चम्मच मैं नमक इसमें ऐड कर दी हूँ। नमक ऐड करने के बाद अब मैं आपको हल्का सा गरम मसाला इसमें दे दीजिएगा, हाफ़ टी स्पून तक गरम मसाला का पाउडर दे दीजिएगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, अच्छे से भूनिए। जब अच्छे से भुना जाएगी, बहुत अच्छे से आपको भूनना है, 5 से 10 मिनट तक भूनिए। भुनने के बाद इसमें थोड़ा विनीगर डाल दूँगी, क्योंकि छोटे छोटे साइज़ में गोश्त कटी हुई है ना, इसको पकने में थोड़ा टाइम लग जाएगी। विनीगर अगर डाल दीजिएगा तो बहुत जल्दी आपकी ये गल जाएगी गोश्त। अगर आपको और भी जल्दी करना है तो आप कुकर में इसको ऐड कर दिए, कुकर में दीजिए, 2 सीटी मारेगी तो बिल्कुल प्रेशर हटा के आपकी बहुत जल्दी रेडी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आज मैं कढ़ाई में बनाना बता रही हूँ, फिर भी मेरा बनने में, ये गलने में 15 मिनट तो बिल्कुल लग गई थी। अगर कुकर में करिएगा 2 से 3 मिनट में आपकी सीटी मारेगी तो आपको जल्दी रेडी हो जाएगी। यहाँ पर पानी दे के मैं इसको ढक करके इसको पकाई थी 15 मिनट के, 15 से 20 मिनट हमारी ये गलने में लग गई थी, क्योंकि गोश्त काफ़ी थोड़ा बड़ी बड़ी साइज में है ना, इसीलिए। आप इस तरीक़ा से कहीं नहीं देखे होंगे कीमा के साथ लेफ़्ट ओवर रोटी वाली, ठीक है ना। ये आपको रेसिपी मेरी ही मिल रही है, क्योंकि हर कोई मतलब आलू के साथ, वेजिटेबल के साथ बनाता है, लेकिन कीमा के लिए आज तक अभी तक कोई भी नहीं बनाया, लेकिन मैं बना रही हूँ। ज़रूर बनाइए मेरे तरीक़ा से। अब चलिए सॉस का इस्तेमाल कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने टमाटो केचप ली हूँ, और टमाटो प्यूरी ली हूँ, दोनों फ़र्क देख लीजिए, ठीक है ना। सबसे पहले मैंने ये देखिए टमाटो है, फ्रेश टमाटो केचप हो गई है। और जो मैंने पहले डाली थी, देखिए एक हाथ में प्यूरी मैंने डाली हूँ, एक हाथ में टमाटो केचप। क्योंकि मेरे पास टमाटर मौजूद नहीं थे, अगर आपके पास टमाटर मौजूद है तो 2-3 टमाटर ले लीजिए, मिक्सी के जार में पीस लीजिए। मेरे पास टमाटर मौजूद नहीं थी, हमारी प्यूरी भी रखी हुई थी, टमाटर की प्यूरी, क्योंकि इसका भी फिर डेट फेल हो जाएगा ना, कि काफ़ी दिन हो गई है, इसीलिए मैं सोच रही इसको अगर मैं ख़त्म कर लेती, इसलिए मैंने यहाँ पे ये ले ली हूँ। क्वांटिटी के हिसाब से लेना। यहाँ पर मैंने मायो ली हूँ, खाने का 1 बड़े चम्मच मैंने भर के मायो ली हूँ। अब मैंने इसके अंदर ऑर्गेनिक दे दूँगी, ये भी मेरी पैकेट, क्योंकि ये मेरे पैकेट इसलिए मौजूद है, घर पे हम लोग पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर करते हैं ना बाहर से, इसलिए बहुत सारी मिल जाती है ये, क्योंकि इतनी सारी रखी हुई रहती, वेस्ट हो जाएगी, इसलिए मतलब ये पैकेट का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। ऑर्गेनिक सिर्फ ऑर्गेनिक है, ठीक है, ऑर्गेनिक इसमें ऐड कर रही हूँ। 4 पैकेट मैंने इस्तेमाल कर रही हूँ उसके, क्योंकि अगर नापिएगा चम्मच से तो चम्मच से 2 मतलब 2 टेबल स्पून मैंने ली हूँ ऑर्गेनिक, ठीक है ना। अगर चम्मच से अगर नापिएगा। फिर 1 पैकेट मैंने दे दूँगी हाफ़ टी स्पून तक मैंने चिली फ्लेक्स दे दूँगी। हाफ़ ही टी स्पून तक आपको देना है चिली फ्लेक्स, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम लोग इसमें गोश्त में भी ऐड किए ना, इसीलिए। यहाँ एक आपकी बहुत मज़े की एक चटनी बन गई, इसको सॉस भी बोल सकते हैं, पिज़्ज़ा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल पिज़्ज़ा स्टाइल में बना रही हूँ, क्योंकि टमाटर प्यूरी दी हूँ, टमाटो केचप दी हूँ, ऑर्गेनिक दी हूँ, चिली फ्लेक्स दी हूँ, मायो दी हूँ, क्योंकि ये पिज़्ज़ा सॉस ही बनी है हमारी। बहुत सिंपल है, आपके पास अगर पिज़्ज़ा भी बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल इस तरीक़ा से बना लीजिए। अब देखिए मैं क्या क्यों सारा कीमा निकाल, क्योंकि मेरी काफ़ी लेट हो गई थी, कढ़ाई में 15 मिनट लग गई थी मुझे गलने में। मैं सोची काफ़ी लेट हो रही है, तो मैंने क्या कि कुकर में डाल दी, कुकर में डाली, 1 सीटी लगी है। 1 सीटी लगने का तो मैंने इसको गैस को बिल्कुल ऑफ़ कर दी हूँ। तो इसका मैंने कुकर से मैं सारा कीमा निकाल ली हूँ, ठीक है ना। इसीलिए थोड़ा सा क्योंकि इसमें ज़्यादा मैं तेल वगैरह नहीं ना दी, इसलिए कीमा को बिल्कुल अच्छे से गला देना है। अब कीमा के अंदर जो भी मैंने कट करके रखी थी, ऑनियन मैंने ऐड की हूँ, और जो मैंने भुट्टा ऐड की थी, कॉर्न मैंने ऐड कर, स्वीट कॉर्न ऐड कर दी हूँ, और धनिया पत्ता बिल्कुल भर के इसमें दे दीजिएगा। ये सबको बहुत अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है, ठीक है ना। क्योंकि प्याज की क्वांटिटी तो बिल्कुल ज़्यादा दीजिएगा, क्योंकि प्याज और ये स्वीट कॉर्न का अगर बाइट मुँह में जाएगी ना, बहुत मज़े की लगती है। अगर ये ऑप्शन है, अगर आपको नहीं देना चाहते तो स्वीट कॉर्न बिल्कुल हटा सकते हैं आप, सिर्फ इसमें आप प्याज ज़रूर इसमें ऐड करिएगा। अब देखिए मैंने बासी रोटी ले ली, रात की बची हुई रोटी,
और बहुत मज़े की बनती है। ज़रूर प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर ट्राई करके देखिए, इतनी मज़े की बनती ना, पिज़्ज़ा खाना भूल जाइएगा जब इस तरीक़े से बनाइए। क्योंकि मैं बिल्कुल यहाँ पर रोटी के ऊपर बिल्कुल पिज़्ज़ा की तरह, पिज़्ज़ा सॉस ही समझ लीजिए मैं लगा रही हूँ। इसका टेस्ट बिल्कुल पिज़्ज़ा सॉस की तरह ही आता है। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत लगती है पकाने में, क्योंकि गोश्त गलने में बस टाइम लगी है, बाकी और कोई भी चीज़ में टाइम नहीं लगी। चटपट आप सॉस भी बना सकते हैं। प्याज कट हो गए, बस कीमा ही में थोड़ा सा टाइम थोड़ा लग गई थी, क्योंकि बड़े बड़े साइज में अगर आपको करना है तो कीमा को भी मिक्सी के जार में अगर पीस लीजिएगा ना, और भी आपकी मतलब कढ़ाई में ही जल्दी रेडी हो जाएगी। मैंने पीसी नहीं थी, बड़े बड़े क्यूब में रखी थी गोश्त को, इसलिए थोड़ा टाइम लगी थी इसमें। अब बाकी बहुत जल्दी तैयार हो जाती है आपकी ब्रेकफास्ट। मैंने ये दे दी बस, ज़्यादा कुछ टमाटर केचप दी हूँ, लगा दी हूँ इसमें पिज़्ज़ा सॉस जो मैंने बना के रखी थी कीमा का, और ये भी मैंने ऐड कर दिया। भर के आपको कोई भी चीज़ इसमें ऐड करें, मैं नॉर्मल सा चीज़ ले रही हूँ। कोई अगर मोज़रेला चीज़ लीजिएगा तो और भी मज़ा लगेगी। जब इसका बाइट कट करिएगा ना लंबे मतलब लेयर का तरह, वो भी मोज़रेला चीज़ की वजह से। लेकिन मेरी मोज़रेला चीज़ नहीं, नॉर्मल सा चीज़ मैंने ब्लॉक वाली चीज़ ली हूँ। आपको भर के जितना आपको ऐड करना है भर के दीजिए। मैंने बहुत ज़्यादा भर के दी हूँ इसके अंदर, ठीक है ना। कुछ कुछ मेरे नीचे गिर गई थी ना, मैं यही उठा के दे रही थी। इस तरीक़े से एक ही साइड आपको देना है। एक साइड देने के बाद इसको अच्छे से आपको बंद कर देना है, ठीक है ना। मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए अच्छे से देखिए, बस एक ही साइड आपको देना। इस तरीके से दबा देना, ज़्यादा नहीं दबाना है जो बाहर निकल जाए। बस इसको हल्का सा दबा दीजिए। इसी तरीके से सारी चपाती, क्योंकि मेरी टोटल 6 चपाती थी, 5.5 चपाती, मतलब एक 5 चपाती थी, एक आधा हमारी टूटी हुई थी, ठीक है ना। 5.5 हमारी थी। इसी तरीक़े से मैंने सारी चपाती को रेडी कर लूँगी। देखिए आधा हमारी टूटी हुई है ना, देख रहे हैं ना। इसी तरीक़े से मैंने सारा रेडी करके इस तरीक़े से रख लेना। आप नॉर्मल तावा ले लीजिए, लोहा का तावा या नॉन स्टिक के तावा, जो भी आपकी चॉइस है। आप यहाँ पर ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं ऑयल का इस्तेमाल नहीं करूँगी। मैं घर की बनी हुई घी का इस्तेमाल करूँगी। घी में तो बनाएगा तो और स्वादिष्ट, और ये काफ़ी हेल्दी भी होगी, क्योंकि यहाँ पर बच्चे को भी दीजिएगा तो इतने ऑयल के साथ खिलाएगा तो नुकसान भी है। मैं थोड़ा ज़्यादा घी के, क्योंकि घी के साथ बना रही हूँ ना। अगर आप ऑयल के साथ बनाना चाहते हो तो बिल्कुल कम तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं घी के साथ बना रही हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा घी ज़्यादा दी हूँ। फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है, लो फ्लेम में इसको रखना है। कम से कम 5 मिनट के लिए तो ज़रूर रखिएगा, 4 से 5 मिनट रखिएगा एकदम अच्छा, क्योंकि ये मैं क्रिस्पी एकदम बना रही हूँ, कुरकुरी क्रिस्पी वाली बना रही हूँ तुर्किश, ठीक है ना। इसको कितनी, ये लेफ़्ट ओवर तुर्किश रोटी भी बोली जाती है। अब यहाँ पर इस तरीक़ा से मैं इसको 5 मिनट तक एक साइड पकने दी हूँ। अब इसको ऊपर हल्का हल्का सा घी लगा दूँगी, क्योंकि इसको मैं पलटूँगी, इसीलिए हल्का सा घी लगा के फिर इसको मैं टर्न कर लूँगी। दोनों को आराम से करना है, कुछ भी आपका लेयर निकलना नहीं चाहिए। मैंने बहुत अच्छे फिलिंग बहुत अच्छे से मैंने भर के दी हूँ। अगर आपको फिलिंग कम देना तो बिल्कुल कम भी आप दे सकते हैं, क्योंकि मैं फिलिंग बहुत ज़्यादा भर के दी हूँ। इसीलिए देखिए आराम से इसको टर्न कर, देखिए ना एक तरफ कितनी क्रिस्पी हमारी कुरकुरी हुई है। मैं इसी तरीके से चाह रही थी, इसीलिए मैंने इसको 5 मिनट रखी थी। और फिर मैंने इसको टर्न करके फिर दोबारा से मैं 5 मिनट रखूँगी। इसी तरीक़े से आपको बिल्कुल लो फ्लेम में करना, हाई फ्लेम में करिएगा आपकी चपाती जल जाएगी, अंदर तक आपकी चीज़ मेल्ट नहीं होगी, ठीक है ना। अब इसी तरीक़े से आपको रखना, सारा चपाती को रेडी कर लीजिए इसी तरीक़े से। देखिए इसी तरीक़े से मैं सारा रेडी कर लूँगी। बस इसको खाइए गरमा गरम, इतनी मज़े की बनती है, बहुत ज़्यादा लज़ीज़। कैसी बनी ज़रूर बताइएगा, प्यारा प्यारा कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अगर हमारी वीडियो थोड़ा सा भी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। आप फुल वर्क वॉच करके ज़रूर देखिएगा, बहुत ही ईजी है, बहुत ही, क्योंकि देखना मैं खोल के भी दिखा रही हूँ कितनी अच्छी हमारी कीमा और भी अच्छे से पक गई है। ये मतलब चीज़ तो मैंने बहुत सारा दी हूँ, क्योंकि ये नॉर्मल सा चीज़ थी ना, इसीलिए मैं इस तरीक़े से अगर मोज़रेला चीज़ दीजिएगा ना, इसका लेयर बहुत अच्छी आएगी। मैं नॉर्मल सा चीज़ ली हूँ। देखिए हमारी रेडी हो गई। ज़रूर आप लोग भी ट्राई बनता है, ज़रूर ट्राई करिए। बहुत ही स्पेशल चीज़ें, किसी को यकीन नहीं होगा कि ये बासी रोटी भी है कि बनी हुई है। बहुत ही लाजवाब लगती है, इसको सॉस के साथ भी खा सकते हैं, आप इसको डायरेक्ट भी खाइए। चलती हूँ मैं, दुआ में याद रखिए और अच्छी रेसिपी के साथ मिलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।